न्यूजीलैंड में रहता हूं और बड़ौदा आता जाता रहता हूं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैं मोदी जी, और मोदी जी वहां पे मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं। तो एक उन्होंने एक ऑरा दिया, लोगों को एक पहचान दी, चाहे वो दुनिया में कहीं रहे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पोलियो जैसी बीमारी थी, उसको नाबूद किया कांग्रेस ने। तो वो जो टीकाकरण है वो सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस तरह कामगिरी सरकार ने किया वो सराहनीय है। अभी बात करता हूं कि जिस तरह एनआरआईज की बात लेकिन लोगों ने कहा कि जब आप वैक्सीन आई तो विपक्ष ने न जाने क्या क्या कि मैं नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी वाली है वैक्सीन, न जाने आया 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 आया, ये क्यों? अकेले ले ली, अकेले ले ली और पब्लिक जी। जनवरी के अंदर सबसे पहले कोविड का पता चला, मैं बोलना चाहूंगा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के बताया कि बहुत बड़ी महामारी आ रही है, आप एयरपोर्ट को सील किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प करने के लिए तैयार थे। और उस समय जिस तरह से कोविड पूरे देश में आया, उसका भुगतान सरकार की गलतियों के वजह से आज देश को भुगतना पड़ा। मैं आपके पास आ रहा मैं तमाम सारी बातें हुई, वैक्सीन से लेके न्यूजीलैंड से लेके बड़ौदा, सर आ रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था और मैं आ रहा हूं, जिससे एक बार सवाल पूछ लिया उससे फिर मैं 5 साल बाद ही सवाल पूछता हूं। भाऊजी मेरी भी और नेताओं में कोई फर्क थोड़ी ना है, मैं भी वही नेताओं की तरह 5 साल बाद आता हूं, 5 साल बाद पूछता हूं आपसे। जी मैम, यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी मैं शोभना रावल, और ये सब मैंने बीजेपी कांग्रेस वाले सबको सुन लिया है। आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोरोना आपसे बेहतर कौन बताएगा? जी, कोरोना वायरस हुआ था तो सब पुलिस वाले का जो पुलिस वाले ने योगदान दिया है, बहुत बड़ा दिया है। किसने बोला था पुलिस वाले को? सरकार ने बोला था। दूसरी बात, जो माँ बहन दीकरी गुजराती में कहिए छे, ये माँ बहन दीकरी जो घर के बाहर नहीं जा सकती थी, वहाँ पुलिस वाले, मीडिया वाले और जो सामाजिक कार्यकर है वो जाके उसके घर पे अनाज, दवाइयाँ, सब्जी, फूल, ये सब उसको देके जाते थे, और उसका तो मैं आभार मानती हूँ। जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया था, बीजेपी ने ये किया था, ये सब गलत है। अभी महंगाई है, इसके साथ इतनी वस्ती, मतलब प्रजा इतनी बड़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी। प्रजा इतनी बड़ी है तो महंगाई तो यानी महंगाई तो बढ़ेगी। जी, सबसे पीछे खड़े हो गुरु हैं और मुझे देख रहे हो, आगे आ जाओ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? रंजन दास। रंजन दास, कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा? उड़ीसा। मुझे भी एक चीज का बड़ा अंदाजा रहता है, उसके माथे पे जो लिखा होता है वो पता चल जाता है। दास तो ये बंगाल से भी हो सकते थे, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये उड़ीसा से। तो क्या काम करते साहब यहाँ पे? सर कंपनी में जॉब करता। कंपनी में? कितने साल हो गए बड़ौदा में? सर बड़ौदा में सर 1 साल हो गया है। 1 साल। एक बात तो मैं कहूंगा गुजरात के बारे में, मैं तो यूपी का रहने वाला, दिल्ली में सेटल हो गया। गुजरात में पूरे देश भर के लोग दिखाई पड़ते हैं और सबको काम मिलता है, इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है। और बहुत निष्पक्ष होकर ये बात बोले। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हाँ सर, मैं आ रहा हूं, नाराज ना हो मेरे भाई, आ रहा। अरे बाबूजी आगे आपके पास, परेशान ना हो, बस एक कप चाय पियो, मैं इधर से आया। जी सर, हम मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और मेहनत करके जॉब करते हैं, अपना परिवार की खुशहाली के लिए और मेहनत करेंगे, और जब बात देश की आएगा और मेहनत करके देश को टैक्स भरेंगे, लेकिन जब नेता चुनने की आएगा, मेरा देश की सुरक्षा की बात आएगा, तो हम सरदार पटेल और मोदी जी जैसा नेता चुनेंगे। अंदर आइए जनाब। हम मेहनत करते हैं, परिवार को चलाते हैं, और मेहनत करेंगे और ज्यादा टैक्स देंगे, लेकिन जब देश में चुनने की बात आएगी नेता को, तो हम मोदी जी या पटेल जैसा चुनेंगे। क्यों? क्योंकि सर देश का सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वप्रथम है, और जो जनता की, सर जो जनता की पर्सनल हित को, जो जनता के पर्सनल हित को ध्यान में रखने के बावजूद राष्ट्र को प्रथम रख के कठिन डिसीजन लेता है, वैसा नेता हमको चाहिए। वैसा नेता चाहिए। हाँ जी, ये मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, ये एमपी का इलेक्शन नहीं है जो ये लोग मोदी जी का जो तो कह रहे हैं मोदी जी। गुजरात का इलेक्शन है। गुजरात की बात करो, गुजरात की क्या नाम है आपका साहब? नरेंद्र जायसवाल। नरेंद्र जायसवाल, आप एक बात करो। नरेंद्र, मैं आया।
नरेंद्र जी एक काम करो, मोदी जी जैसा चेहरा और लाओ, बड़ा जैसा चेहरा, मोदी जी जैसा चेहरा एक और लाओ तो क्या करे? मोदी जी मोदी जी मोदी जी होता रहता है। अपने आप आ जाएगा मोदी जी जैसा। कह रहे अपने आप आ जाएगा चेहरा। सर अगर उड़ीसा मेरा जन्मभूमि है तो गुजरात मेरा कर्मभूमि है और भारतवर्ष मेरा मातृभूमि है। क्या बात है? क्या करना है? क्या करना है? हमको ऐसा नेता चाहिए कि ये देश की बेरोजगारी कम करे और गरीब लोगों के लिए सोचे, ऐसा नेता चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष। हे आशुतोष स्वामी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़ौदा को। बड़ौदा के हैं आप? तो कैसा नेता चाहिए? हमको ऐसा नेता चाहिए कि जो देश की गरीबी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे। जो लोगों की नौकरी गई है कोरोना में, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, तो सबको जॉब मिलना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मातरम